हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेल रही है। पहला टेस्ट खेल चुकी है, सेकंड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही है। उसके लिए 2 दिन का प्रैक्टिस मैच भी पाकिस्तान टीम ने खेला है। आज शायद दूसरा दिन था। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम में बहुत सी इंजरीज़ हो रही हैं। अबरार अहमद अनफिट हुए, तो खुर्रम शहजाद अनफिट हुए। उसके बाद नोमान अली, उनको अपेंडिक्स की तकलीफ़ शुरू हुई, तो उनकी तो ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू हो गई, उनकी सर्जरी करनी पड़ गई। इसके अलावा पाकिस्तान का जो पेस अटैक है उस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, और वक़ार यूनुस ने आके ब्रेवली एक स्टेटमेंट दी, ब्रेव होके, कि हमारे पास पेस ख़त्म हो गया है। इवन हमारे डोमेस्टिक में भी तेज़ बॉल डालने वाले बॉलर्स नहीं बचे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सीनियर बॉलर ने आके ये बात एडमिट करी और मीडिया के सामने लाई। तो इससे पीसीबी की एक्नॉलेजमेंट में ये बात आएगी कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, जो पाकिस्तान की प्राइड हुआ करते थे, पाकिस्तान की पहचान हुआ करते थे कि पाकिस्तान नेशन वो नेशन है जो बहुत से फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर। अगर यहाँ मैं बात करूँ शाहीन की, शाहीन को ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलिंग वो कर रहे हैं वो 130 से अबव जा ही नहीं पा रहे हैं। उनका बॉलिंग करने का स्टाइल ही बदल चुका है। और वहीं पे एक चार्ट दिखाया गया है जहाँ पे बताया गया है कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से शाहीन वो बॉलर है जिसने सबसे ज़्यादा ओवर फेंके हैं। कुछ 1000-1200 ओवर वो करा चुके हैं, और अब उनका पेस बिल्कुल नीचे हो चुका है। 2022 की इंजरी, जो उनकी नी इंजरी हुई थी, नी इंजरी उनकी एशिया कप शुरू होने वाला था 2022 का, टीम श्रीलंका में थी। वहाँ पे उनके घुटने में बॉल लगी, जिसके बाद वो अनफिट हो गए। फिर वो ट्रीटमेंट के लिए गए, उनकी ट्रीटमेंट हुई, फिर उनके रीहैब्स हुए। अब रीहैब्स किस नौयत के हुए, कितना उनको उस चीज़ का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की जो स्क्वाड अनाउंस होना था T20 वर्ल्ड कप के लिए, उनमें उसका नाम आ गया। अब शाहीन का नाम आ गया। शाहीन ने T20 वर्ल्ड कप खेला, और फाइनल में उन्होंने दोबारा, उनको वो तकलीफ़ शुरू हुई फाइनल मैच में, और वो जाके बैठ गए और वो हम मैच हार गए। मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा शाहीन को कि शाहीन की वजह से मैच हारे, लेकिन शाहीन उस टाइम ऐसा बॉलर था जो मैच को पलट सकता था। खैर, इसके अलावा हम बात करेंगे, हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जो टेस्ट सीरीज़ उसने अवॉइड करी, सेलेक्टर्स की तरफ से नाराज़गी हुई, काफ़ी मीडिया वालों ने भी नाराज़गी शो करी, लेकिन मेरे हिसाब से डिसीजन बहुत अच्छा था। जब एक बॉलर को अपनी फ़िटनेस, अपनी बॉडी का पता है, और वो वहाँ जाके, ऑस्ट्रेलिया का जो पिच सरफेस है वो हार्ड होता है, वहाँ उसको पता है मुझे बॉलिंग मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, बिग बैश लीग उन्होंने खेल ली है, कुछ 4 से 5 मैच उनको एनओसी मिली थी खेलने की, वो उन्होंने खेले। वहाँ पे उनको सिर्फ 4 ओवर्स डालने होते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में उनसे 10, 12, 15 ओवर कराए जाते हैं डेली। उनका बहुत अच्छा डिसीजन था, उन्होंने अवॉइड करी टेस्ट सीरीज़ और बिग बैश खेलने गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सरफेस वाकई में बहुत हार्ड है। खुर्रम शहजाद की अगर मैं बात करूँ, उसको इस चीज़ की वजह से तकलीफ़ शुरू हुई, और वो बेचारा जो उसका पहला टूर था, टेस्ट टूर, वो टूर से बाहर हो गया। और यहीं पे जुनैद खान, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, एक्स क्रिकेटर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो अभी भी फिट हैं, यंग है, अभी भी उसकी क्रिकेट बाकी है। जब पाकिस्तान का पहला टेस्ट चल रहा था तो वो डेली यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते थे, तो उनकी मैंने वीडियो देखी, उन्होंने ये बात मेंशन करी, और किसी ने मेंशन नहीं करी, कि खुर्रम शहजाद का जो स्टाइल है, बॉलिंग स्टाइल, उनको प्रॉब्लम करेगा। उनका फर्स्ट इनिंग में उनकी जो पेस थी वो 130-135 थी, लेकिन सेकंड इनिंग में वो 130 हो गई। और फिर उन्होंने कहा अगर ये सेकंड मैच खेलता है तो 120 हो जाएगी उनकी पेस, और हो सकता है कि वो अनफिट हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, खुर्रम शहजाद अनफिट हो गए और टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए। ये चीज़, बाकी जो हमारी इतनी मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो टीम के साथ ट्रैवल कर रही है, कुछ हज़ारों में हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने ये बात नोट नहीं करी, जो बात जुनैद खान ने एक गांव में बैठ के नोट करी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, खुर्रम शहजाद बाहर हो गए टीम से। टीम के साथ काफ़ी मसले मसाइल हैं, और इन मसलों को हल करने के लिए हमें बेहतर लोग चाहिए, जिनकी सोच अच्छी हो,
सिर्फ क्रिकेट के लिए एक सोच हो उनकी, और हर चीज़ के लिए डिफरेंट टीम हो। बॉलर्स के लिए एक टीम अलग हो, बैट्समैन के लिए एक टीम अलग हो, फील्डिंग के लिए एक टीम अलग हो, जो प्रॉपर बॉलर्स को, हर प्लेयर को उसका रोल बताए। क्योंकि हमारे पास जब फास्ट बॉलर्स की लैकिंग हो रही है तो हमारे पास फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें पीछे जाके डोमेस्टिक में काम करना पड़ेगा, जो कि पिछले मुझे नहीं लगता 4-5 साल में काम हुआ है। क्योंकि अगर वो 4-5 साल में या इवन 2 साल में कोई काम हुआ होता तो हमारे पास ऐसा गैप नहीं आता फास्ट बॉलर्स का, कि हम किसी टूर में जाके ये बोल रहे हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स ही ख़त्म हो गए हैं, अब ले दे के हम शाहीन को ही रगड़ेंगे या हारिस रऊफ़ को ही रगड़ेंगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है इस बार। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि बाबर आजम वंस अगेन एक बार ओडीआईज़ में नंबर 1 रैंकिंग में फिर से आ चुके हैं, और शुभमन गिल सेकंड स्पॉट पे आ चुके हैं। आईसीसी की रैंकिंग जो है वो समझ से बाहर होती है, क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ चल रही थी, उसमें रवि बिश्नोई को नंबर 1 का टैग दे दिया गया, नंबर 1 स्पिनर का। अब रवि बिश्नोई तो बहुत कम मैचेस खेले, सिर्फ उनका पहला, दूसरा, तीसरा कुछ मैच चल रहा था, और एक मैच तो बारिश की वजह से अबेंड भी हो गया था, लेकिन उनको नंबर 1 का टैग दे दिया गया। अब यही चीज़ सेम बाबर आजम के साथ है। बाबर आजम ने अभी सारे मैचेस वर्ल्ड कप में खेले हैं, वर्ल्ड कप के बाद से तो कोई वनडे उन्होंने खेला ही नहीं। जब वनडे मैच उन्होंने नहीं खेला और वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी तो नहीं थी, कोई उनके 400, 500, 600 रन तो नहीं थे जैसे विराट कोहली के थे या रोहित शर्मा के थे या किसी और बड़े प्लेयर्स के थे, लेकिन उनको उनके जो पॉइंट्स हैं आईसीसी की रैंकिंग में वो नंबर टॉप पे हैं, और उनको दोबारा नंबर 1 का टैग मिल चुका है। तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की प्राइड है बाबर आजम, और उनको नंबर 1 का टैग दोबारा मिल गया। इसके अलावा T20 सीरीज़ का ये अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें मोहम्मद हारिस जो टीम के साथ पिछले 1-1.5 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, और एक मैच भी उनको खेलने का मौका नहीं दिया, चाहे वो एशिया कप हो या इसके अलावा वर्ल्ड कप में तो खैर वो रिज़र्व में थे, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन अब उनको रेस्ट दिया गया है कि उन्होंने टीम के साथ बहुत सारा ट्रैवल कर लिया है, तो अब उनको रेस्ट दिया जाता है और दूसरे प्लेयर्स को मौका दिया गया है। अब ये चीज़ भी सेलेक्टर्स ने क्या सोच के डिसीजन लिया है ये समझ से बाहर है। मोहम्मद हारिस का रेस्ट बनता नहीं था, यही टाइम था जब वो न्यूजीलैंड में जाके सीरीज़ खेलते, एक्सपीरियंस गेन करते, एक्सपीरियंस करते कि कैसे इंटरनेशनल में क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारी शायद इक्का दुक्का ही कोई सीरीज़ है, और फिर PSL है, और फिर वर्ल्ड कप है। तो मोहम्मद हारिस को रेस्ट देने के बाद समझ से बाहर है। लास्ट में बात कर लेते हैं IPL की, मुंबई इंडियंस की और हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या का ये कहा जा रहा है कि वो शायद IPL सीज़न 2024 मिस कर दें अपनी इंजरी की वजह से, और मे भी पॉसिबल है कि रोहित शर्मा ही कंटिन्यू करें कैप्टनसी। क्योंकि देखें ये चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो इस एंगल से देख रहा हूँ वो तो मुझे ये लग रहा है कि जब मुंबई इंडियंस ने अनाउंसमेंट दी कि हार्दिक पांड्या को हम एज आ कैप्टन लेके जाएंगे, उनको दूसरी टीम से इन्होंने परचेज़ करा, तो इससे फैंस का जो रिएक्शन था वो बहुत गुस्से वाला था, और मुंबई इंडियंस के फॉलोअर्स कम हो रहे थे सोशल मीडिया पे। तो मुंबई इंडियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अंबानी साहब, उनको आना पड़ा क्लियरिफिकेशन देने के लिए, लेकिन उनको किसी न कहीं जाके किसी न किसी चीज़ का नुकसान हो रहा था, तो ये डिसीजन लिया गया वापस कि हार्दिक पांड्या कैप्टनसी नहीं करेंगे, बल्कि वो तो शायद सीज़न ही ना खेल पाएँ, और उनकी वजह रोहित शर्मा खेलेंगे, और रोहित शर्मा ही कैप्टनसी करेंगे मुंबई इंडियंस की। तो देखते हैं वक्त क्या बताता है, कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। बस इस वीडियो को हम यहाँ करेंगे एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।